कंदर्प बाणों से मूर्छित श्री नंदन को पुनः चेतना देती हैं या जीवित करती हैं, वे संजीवनी। ठीक है, नहीं उठा दो, कहाँ हुआ, कुछ नहीं उठा। निकुंज की देवी जो संजीवनी हैं, श्री कृष्ण संजीवनी हैं, वो विजय को प्राप्त हो रही हैं। इसमें कल कांति के ऊपर बताया था। श्री राधिका रानी को देवी कहा गया, उसका कारण है कोटि लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी शतई। कोटि कोटि लक्ष्मियों से भी, जरा इसको इधर कर देना, इधर सामने मक्खियां भरने को बैठती हैं। और इधर बस, और घुमाओ इधर, बस ठीक, अब ठीक। कोटि कोटि लक्ष्मियां क्या कर रही हैं, और पीछे लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल, उनसे भी विलक्षण जिनकी कांति है, उस कांति के, विलक्षण कांति के कारण से, इसको उठाना जरा, थोड़ा पीछे की ओर नीचे जा रहा है, बस बस ठीक है। करोड़ों लक्ष्मियों से विलक्षण है, इसीलिए ठीक है, बस बस। दूसरा हमने ये भी बताया था, कांति शब्द का अर्थ होता है इच्छा। हम लोगों की इच्छाएं संसार की ओर चलती हैं, और श्री कृष्ण और श्री राधा इनकी इच्छाएं, इनकी क्रियाएं एक दूसरे की ओर ही चलती हैं। देव या देवी शब्द का प्रयोग उसीलिए होता है जिसकी इच्छाएं अंधकार की ओर जा रही हैं, संसार की ओर जा रही हैं, माया की ओर जा रही हैं, वो असुर है। इसका प्रमाण है कि बृहदारण्य उपनिषदों में बात कही गई। द्वाह प्राजापत्य प्रकरण, इसको वैष्णव आचार्यों ने भी लिखा है कि देखो, देवता और असुर कहीं दूर नहीं हैं, हमारे तुम्हारे शरीर में है। ये जो इंद्रियां हैं, ये जब संसार की ओर जाती हैं, इंद्रियां से मतलब 10 इंद्रियां और मन सब, तब हम लोग असुर बन जाते हैं। असुर माने क्या होता है? असुषु प्राणेषु रमन्ते। हम लोग समझते हैं कि हम आदमी हैं, हम बड़े ऊंचे हैं, परंतु ये समझना गलत है। वृत्तियों का या इंद्रियों को प्रवाह किधर है, ये बताता है कि हम कौन हैं। हमारी इंद्रियों की जो गति है, वो किधर है, मन की गति किधर है,
एक बहुत समझने की बात है। और संसार की ओर है तो हम असुर हैं, और इंद्रियों की वृत्तियों का प्रवाह और मन का प्रवाह भगवान की ओर है तो हम भक्त हैं या देव हैं। आप इसके प्रमाण में देख लीजिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं, सबसे बड़ा प्रमाण भगवान। भगवान अपनी माता देवहूति से उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि मां भक्ति क्या है, सुनो। बड़ी सुंदर परिभाषा है, और इस परिभाषा पर अपने को तोड़ना चाहिए, दूसरे को नहीं, कि हम असुर हैं कि देव हैं। इस मनुष्य शरीर में भी संतों को लोग भगवान या देव कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका कारण है उनकी इंद्रियां, उनका मन अपने आप भगवान की ओर दौड़ता है। कपिल भगवान कहते हैं, सत्व एवैक मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तुया देवा नाम गुणलिंगा नाम आनुश्राविक कर्मणाम। हे मां, देव माने ये इंद्रियां, दो तरह की होती इंद्रियां, गुणलिंग इंद्रियां और आनुश्रविक इंद्रियां, यानी ज्ञानेन्द्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गुण इनका बोध कराने वाली, और कर्मेंद्रियां और मन। अगर ये स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर दौड़ते हैं तो भक्ति है, हम भक्त हैं। और स्वाभाविक रूप से नहीं दौड़ते हैं तो हम असुर हैं। संसार की ओर दौड़ते हैं तो हम असुर हैं। भगवान ने भी इसी बात को कहा, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् गीता में दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं 6वें श्लोक में, दैव हमने तुमसे कहा और आसुर हम कहेंगे। इसी तरह से भागवत में, गीता में, सब जगह भक्तों का लक्षण यही है, रसिकों का लक्षण यही है। इस बात सब जगह से हम बता रहे हैं। उपनिषद से बताया हमने, द्व्याह प्रकरण से, बृहदारण्य से बताया, भागवत से, गीता से। हम रसिकों के भी लक्षण अभी बताएंगे। सब मिलता जुलता है, कोई फर्क नहीं है। भागवत में संतों का लक्षण लिखा, सताम। बोले संतों का लक्षण क्या है? इदर्थवाणी श्रुत चेतसामपि। संतों का लक्षण है कि स्त्रिया विटानाम इव साधु वार्ता। 10वें स्कंद में ये श्लोक आता है, और ये आता है 14वें अध्याय में, सतामयम सारभृताम निसर्गा। ये श्लोक है। भक्त कौन से भक्त? जो सारग्राही भक्त हैं। संत कैसे संत? सारग्राही। संतों की भी क्वालिटी रखी गई है। जैसे रामायण में कहा, भगवान ने कहा, सब ने कहा, संत विशुद्ध मिले पुण्य देहि, राम कृपा कर चितवय देहि जेहि। विशुद्ध संत का लक्षण, संतों के साथ इन्हें कोटियां हो गई। शुद्ध संत, एक विशुद्ध संत।
तो विशुद्ध संत जब भगवान की कृपा होती तब मिलता है। वही बात जो रामायण में कही गई, भागवत में कहते हैं कि सताम अयम सार भृताम निसर्ग। सारग्राही संतों को क्या लक्षण है? यदर्थवाणी श्रुत चेतसाम अपि। उनकी जीभ भगवान के लिए है, उनका कान भगवान के लिए है, वाणी श्रुत चेत, उनका मन भगवान के लिए है। उसी को साधु या भक्त या रसिक कहा गया। और जो दुनिया भर की बातें सुनता है, सुनना चाहता है और कहता है, इसके माने वो सारग्राही संत नहीं है। सताम अयम सारभृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुत चेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवत अच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानाम इव साधु वार्ता। जैसे कामी आदमी नई नई स्त्रियों को देखता है, कोई कहता है गोरे रंग की है, कोई कहता है बड़े आंख की है, कोई कहता है इसका ऐसा गाल है, कोई कहता है ऐसा है। अरे वो ये जो तुमको भेद वैरायटी लग रहा है, ये तुम्हारा ज्ञान है। सबके भीतर वही पिंड है मलमूत्र का। लेकिन स्त्रिया विटानाम, विटकामी लोग जो होते हैं, उनको स्त्री चर्चा नई नई लगती है। हर स्त्री नई उनको खींचती है। ऐसे स्त्रियों को पुरुष खींचते हैं। इसी तरह से साधु लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वे भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान की कथा में इसी तरह से खींचते रहते हैं जैसे कि कामी लोग स्त्रियों के प्रति खींचते हैं। ये भागवत में कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वृत्तियों का प्रवाह है वो किधर है, वो देखना चाहिए, उससे अपने को नापना चाहिए। यही बात श्री राधिका रानी के ऊपर है। बोले हम राधा रानी के भक्त हैं, कोई कहता है। बोले कहने से क्या होगा, जाने लोग क्या क्या कहते हैं अपने आप को। हम रसिक हैं, हम अनन्य हैं, हम रसिक शेखर हैं। तो उस कहने से कुछ नहीं होता है। क्यों? कि तुम रसिक हो, कहते हो हम रसिक हैं, कहते हो हम राधा रानी के अनन्य भक्त हैं, उपासक हैं, लेकिन भैया लल्लू लाल जी, तुम्हारी इंद्रियां कहां जा रही हैं? कहीं विषय रस में तो नहीं जा रही हैं, तुम धोखे में तो नहीं हो। इंद्रियां जा रही हैं विषय रस में, मलमूत्र पिंड में, और कहते हो हम राधा रानी के रसिक हैं। बोले नहीं, वो रसिक नहीं हो सकते। ग्रंथकार कहते जो श्री राधा रानी का रसिक होता है उसके ये लक्षण हैं। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितं शृण्वंस्तवैव स्मरन् पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुञ्जांस्तवैवालयान्
गायन् दिव्यगुणस्तवैव रसने पश्यंस्तवैवाकृतिं श्रीराधे तनुवान् मनोभिरमलये सोहम तवैवाश्रितः। आश्रित, हम राधा माधव के आश्रित हैं। इसका लक्षण होता है, खाली तुमने अपने आप को कह दिया कि हम आश्रित हैं, इससे नहीं होता है। बोले क्या लक्षण होते हैं? उच्छिष्टामृत भुख, राधा रानी का प्रसाद पाएगा, श्याम सुंदर का प्रसाद। ये नहीं कि बाजार में खड़े होकर के चाट खा रहे हैं साहब। बोले कौन है? हम राधा रानी के रसिक हैं। ये सब गड़बड़ मामला है। जो उच्छिष्ट है उसी को पाएगा। ये लक्षण हैं, ये रसिकों ने लिखे हैं, हम नहीं कह रहे हैं अपने आप। आश्रित हो तुम राधा रानी की, इसका लक्षण है। तुम श्री कृष्ण के आश्रित हो, इसका लक्षण है। अपने आप कोई कह दे हम महात्मा हैं, ऐसे नहीं होता है। अपने आप कोई कह दे गोसाई जी हैं। व्यास जी ने लिखा कि वो उपदेशन को गुरु गोसाई, आचरण को अधमाई। बोले उपदेश करने के लिए तो हम गोसाई जी बन गए और आचरण के लिए अधम हैं। ये गड़बड़ मामला है। वो गोसाई जी नहीं हो तुम। बिहारी देव जी ने कहा तुम गोस्वामी हो, माने बैल। बिजार, गोस्वामी माने कई अर्थ होते हैं। एक गोस्वामी माने होता है बिजार। गोस्वामी घूरे खड़े रामद खड़े रभाएं, जैसे बैल के बिहारी देव ने लिखा है। गोस्वामी के होते हैं सींग से ऐसे मारते हैं, घूरे को उछाल देते हैं ऊपर तक और टाड़ा करते हैं। बोले ये भी गोस्वामी जी हैं। बोले गो माने गैया, गैया के स्वामी बिजार। तो आचरण तुम्हारा क्या है? आचरण को अधमाई। तुम्हारा आचरण अगर अधम है तो ये डिप्लोमा गलत है। ये बड़े बड़े रसिकों ने कहा है, जिनके समय में सच में गोस्वामी हरवंश गोस्वामी जैसे लोग थे। उन्होंने उस समय ये बातें कही हैं। एक गोस्वामी होता है गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को स्वामी। गोस्वामी शब्द इतना पवित्र है, जैसे तुलसीदास जी को गोस्वामी जी कहा गया। 120 वर्ष तक जिए, समस्त इंद्रियों को रोक दिया, राम में लगा दिया। तो गोस्वामी शब्द का अर्थ वो होता है कि जो सारी इंद्रियों को भगवान में लगा दिया, कृष्ण में लगा दिया। वही राधा कृष्ण का रसिक है। और घर घर गोसाई जी बनते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। जाने कितने गोस्वामी होते हैं वो मदिरा पान करते हैं, जो 5 महापापों में है। इसीलिए कहा गया है कि आश्रित के लक्षण है उच्छिष्टामृत, जो केवल भगवत प्रसादी लेता है। वो अमृत है। भगवान का प्रसाद अमृत होता है। भगवान के प्रसाद के लेने से माया का बंधन कटता है। निश्चित बात है, हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता। निष्ठा रखनी चाहिए ऐसी। ये नहीं कि थोड़ी देर में निष्ठा टूट गई, जीभ लपलपा गई। नहीं, सच्चाई की बात यह है। गोस्वामी को भगवत प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं लेना चाहिए, चाहे प्राण निकल जाए। उसी को कहते हैं उच्छिष्टामृत भुख। जो उच्छिष्टामृत, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि वो हम गति अर्थ बता रहे हैं। ये आपको बता दें कि गति अर्थ मैंने हमारी देवी राधिका गति हैं, ये 10वां अर्थ है। तो गति कैसे है? ये गति मतलब जो हमारी इंद्रियों की, मन की गति, लक्ष्य राधिका रानी, तब हम राधिका रानी को देवी कहने के अधिकारी हैं। ये वही प्रसंग चल रहा है।
बदल गया। तो पहली बात तो ये रही उच्छिष्टामृत भूख, केवल जिह्वा से राधिका रानी का प्रसाद लेना, श्री कृष्ण प्रसाद लेना। राधिका रानी और कृष्ण एक ही मतलब है। ये पहली चीज हो गई। उच्छिष्टामृत भूख और तवैव चरितम शृण्वन्, और भक्त रसिक या गोस्वामी के लक्षण क्या है? तवैव चरितम शृण्वन्, कान से केवल राधा माधव का चरित्र सुना जाए और कुछ न सुना जाए। ये भी लक्षण है आश्रित के। और उच्छिष्टामृत भुक् तवैव चरितम शृण्वन्। अब इस कसौटी पर आप देखेंगे, अगर राधा माधव चरित्र का गान या श्रवण हो रहा है तो कई आदमी वहां पर आते हैं। आज बड़े बड़े मंदिरों में समाज होती है और एक एक परिवार, गोस्वामी परिवार में हजारों लोग होते होंगे, लेकिन कई आदमी वहां दिखाई पड़ते हैं। कोई कोई दिन 5 रहते हैं, कोई कोई दिन 7 रहते हैं। इससे पता पड़ता है कि क्रिया में बहुत दूर है। तो उच्छिष्टामृत भुक् तवैव चरितम शृण्वन्, कान से राधा माधव का चरित्र सुना गया। पादम भोज रजस्तवैव विचरण, स्मरण किया गया ब्रज रज। पादाम्बोज रज माने राधा रानी की चरण रज का ही स्मरण करना। और रज की निष्ठा रखना। ब्रज रज में सच्ची निष्ठा रखना, यह भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक संत अब पधार गए, बेचारे मधुर जी थे, भागवा जी। वो जब बंबई में रहते थे करीब 45-40 साल पहले, तो उन्होंने एक बार हमसे प्रश्न किया, नाम नहीं बताएंगे। एक बहुत बड़े वृंदावन के वक्ता बंबई में भाषण करने गए और इतना भाषण अच्छा दिया कि सैकड़ों हजारों लोग रोने लग गए वृंदावन की रज, यहां की रज के ऊपर। इनको भी उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा। दूसरे दिन मिलने गए कि क्या बात है, हजारों आदमी रो रहे हैं, कैसी बढ़िया लीला सुनाई। अब जब वहां गए तो महाराज जी, कल आपने ऐसी रज की निष्ठा बताई कि लगा कि अभी उड़ के पहुंच जाए। तो उन्होंने क्या कहा, अरे तुम लोग झूठी तारीफ करते हो, तुमको अगर रस मिलता होता तो हमको तुम यहां से क्यों भेजते? हमारा आज आखिरी दिन था कथा का, अब कल हम वृंदावन जा रहे हैं। तो इनको बड़ा अचंभा लगा। बोले इस वाक्य में तो ऐसा लग रहा है इनको वृंदावन जाने में दुख हो रहा है। तो इन्होंने सोचा और समझनी चाहिए स्थिति। बोले महाराज जी, हम आपका आशय नहीं समझे। बोले आशय यही है कि वो प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया और ज्यादा टाइम नहीं मिला वहां से, तुम लोग और कोई प्रोग्राम रखो तो हम और कुछ दिन रुक जाएं। अरे वो समझ गए, इनको बंबई अच्छी लगती है। ये जो रजनिष्ठा सुनाई इन्होंने कल इतनी बढ़िया, अब वो सच में यहां गले से सुनाई थी और इनको बड़ा दुख हुआ और हमसे आके पूछने लग गए ऐसा क्यों होता है। अब हमने कहा ऐसा क्यों होता है, अब हम क्या बताएं।
भाषण करना एक कला है और क्रिया में आना एक अलग चीज होती है। तो रसिक सच्चा कौन है, भक्त कौन है, जिसकी क्रिया में सारी बातें आ जाती हैं। उच्छिष्टामृत भुक प्रसाद ही पाओ। बहुत स्वादिष्ट चीज बाजार में है तो उसको मत दौड़ो जीभ के पीछे। कानों से राधा रानी का यश सुनो, स्मरण करो केवल रज, वृंदावन रज का। बड़ी बड़ी बातें हैं, कहां तक बतावें। हमें याद है इसी कुंड के घाट पर बाबा टहलने आए थे एक बार, तो एक ब्रजवासी हमारे पास आते थे उन दिनों, बहुत पुरानी बात है। वो बोले बाबा हमको जाना पड़ रहा है, हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, बड़ा दुख है, हम ब्रजवास नहीं कर पाते हैं। तो बाबा बोले कि अरे भैया तू दुखी होके जा रहा है, यही बहुत बड़ी राधा रानी की दया है। बोले नहीं तो तेरे ही पास के लोग जब कोई प्रोग्राम आ जाता है तो श्री जी को जाकर के भोग लगाते हैं। कल श्री जी हमारा प्रोग्राम आ गया बाहर से, खुश होके जाते हैं। तो उनको बुरा लगा था। तो बोले हम ब्रजवासी हैं, हमारा इतना प्रेम है, ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा ने क्या कह दिया। वो बात सही है, वो बिल्कुल इतनी सही निकली कि अब कहां गहबर बन, कहां कोई मतलब नहीं है, पर्दे से ही पड़े रहते हैं। तो इसीलिए रज में निष्ठा हो जाना ये अलग बात है। तो उच्छिष्ट प्रसाद पाना, कानों से दिन रात उनकी कथा सुनना, चरितम श्रवण, स्मरण तवैव, उनके चरण रज इस धाम का स्मरण करना, विचरण स्तवैव कुंजान स्तवैवालयान, और इन कुंजों में विचरण करना कि राधा रानी इन कुंजों में खेलती हैं, और गायन दिव्य गुणांश तवैव रस दे, हे रस दे, हे रस देने वाली राधा रानी, आपके ही गुणों को गाया जाए कि राधा रानी कितनी दयाल है। पश्यंस तवैव आकृतिम, और आपके ही रूप को चारों तरफ देखना, लता लता पुष्प पुष्प में, मंदिरों में, सर्वत्र सब जगह आपकी आकृति देखना। तो इस तरह से श्री राधे तनुवांग मनोभी रमलई, अमलई, अमल माने ये इसमें महत्वपूर्ण शब्द है। निर्मल शरीर मन इंद्रियों से हम आपके आश्रित हो सकते हैं। अब जब इंद्रियों में गड़बड़ घोटाला है, मन में गड़बड़ घोटाला है, पैसा वैसा की वासनाएं हैं, तो ये कहा गया श्री राधे तनु वांग मनोभी ही, तनु मने शरीर निर्मल हो, वांग मने वाणी निर्मल हो, और मन निर्मल हो। अमलई मने निर्मल हो, वासनाएं नहीं होना चाहिए, संसार, इस तरह से हम आपके आश्रित होते हैं। इसको आश्रित कहा गया है। ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि हमारी गति राधिका रानी है। हम 10वां अर्थ बता रहे हैं दिव्य धातु का, जो अंतिम अर्थ है राधा रानी को देवी क्यों कहा गया। क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति की सबकी गति है। राधिका रानी परात्पर गति है। बोले और तो क्या, रसिकों की नहीं, जो श्री कृष्ण की भी गति है। गति माने गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य, जहां श्री कृष्ण भी पहुंचना चाहते हैं। और इसीलिए श्री राधिका रानी एकमात्र कृष्ण की गति है। रसिकों ने लिखा है, किशोरी जी बैठी हुई हैं इसी कुंज में, गहवर बन के किसी कुंज में बैठी हैं,
और गहवर की कुंज में क्या समझो, मानगढ़ की लीला है। राधा रानी मान करके बैठी हैं, सखियां आती हैं, हे राधे आप मान क्यों करती हैं? श्री कृष्ण की आप गति हैं, एकमात्र अनन्य। जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण अनेक गोपियों से प्रेम करते हैं, वो समझ नहीं पाए हैं। श्री कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं, परंतु उनकी एकमात्र गति तो राधिका रानी है। राधिका रानी की इच्छा से वे सबकी इच्छा पूरी करते हैं। इसके सैकड़ों प्रमाण हैं। स्वयं श्री राधिका जी आज्ञा दिया करती हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण की एकमात्र गति राधिका रानी है। सखियां कहती हैं, हे राधे आप सच मानो, जो श्री कृष्ण हैं वो सच्चे रंगीले, सच्चे प्रेमी, सच्चे रसिक आपके अनन्य हैं। इसका प्रमाण आप देखो, ब्रज के मुकुटमणि हैं श्री कृष्ण। ब्रज के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकों के अखिल लोक चूड़ामणि है श्री कृष्ण। न उनके समान कहीं रूप है, न उनके समान शील है, न गुण है, न शक्ति है, परंतु फिर भी वह आपके चरणों में आकर के मुकुट झुकाया करते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो जाने रंगीला श्याम सुंदर ही जानते हैं प्रेम करना। किशोरी जी प्रीति की रीति रंगीलो जाने, रंगीलो जाने रसीलो जाने, रंगीलो रंगीलो जाने और कन्हैया जाने, रंगील प्रीति की रीति रंगीलो जाने। राधा रानी मान मंदिर में बैठी हैं। श्री राधा रानी ने सखी की ओर देखा और सुनने लग गई, क्या कह रही है ये? सखी बोली, देखो किशोरी जी, सकल लोक चूड़ामणि क्या अनंत ब्रह्मांडों में कृष्ण जैसा कोई सुंदर है? क्या अनंत ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण जैसा कलाविद कोई है, गुणी है? नहीं है। चूड़ामणि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि आज
लेकिन देखो आपके सामने अपने मुकुट को झुका करके अपने चरणों में रखते हैं। सोचो आप, दीन दीन बन जाते हैं। दीन अपन पौमाने, दीन दीन अपन पौमाने, लाड़िनी तो प्रीति की प्रीति रंगी लोई जाने, जब रास महारास होता है, करोड़ों करोड़ों गोपियां रहती हैं। जब श्री जी मान कर लेती नहीं रहती हैं, करोड़ों गोपियों के बीच में भी श्री कृष्ण सुखी नहीं रहते हैं। यह प्रमाण है। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाया था, ये हम सुना चुके हैं। सबको छोड़ करके उनको अकेली को लेकर के चले गए। क्यों? यमुना पुलिन निकुंज भवन में, यमुना याद दिला रही है स्वामी को। आप वृंदावन की बात याद करो। यमुना पुलिन निकुंज भवन में, मान मानिनी ठाने, हे राधे, जब आप मान करती हैं, मान मानिनी ठाने, करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं पास में। निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, कैसे अनन्य प्रेमी है कृष्ण। अनन्य नई नव यौवन वाली कोटि कोटि गोपियां हैं, जिनके आगे लक्ष्मी का भी सौंदर्य कुछ नहीं है। आचार्यों ने लिखा है, तत्रा रमथ गोविंदो रास क्रीडम अनुकृतैः स्त्री रत्नैः अन्वितैः प्रीतैः अन्योन्याबद्ध बाहुभिः। स्त्री रत्न में कहा गया है कि समस्त स्त्रियां जितनी भी हैं रत्न रूपा हैं। लक्ष्मी गौरी आदि उनकी भी ये रत्न रूपा हैं। ऐसी ऐसी गोपियां करोड़ों हैं। निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, धीरज मनहि नयाने, धीरज वाह।
करोड़ों गोपियों के बीच में बिलख जाते हैं लाल, मूर्छित हो जाते हैं। न आदमी लज्जा का ध्यान है, न सम्मान मान, कुछ नहीं। यही तो प्रेम है। प्रेम एक खुली भई किताब है। करोड़ों करोड़ों गोपियां, इसीलिए राधिका रानी ने स्वयं कहा था कि कृष्ण इतो भय मितस्त्रपा कुल मितो यशः श्रीरतो। अरे इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मेरे पीछे। धीरज मन ही नयाने, धीरज प्रीति की रीति रंगी लोई जाने, प्रीति। वाह वाह, धन्य है। रंगीला कृष्ण ही जानता है प्रेम करना। प्रीति की रीति रंगी लोई जाने, प्रेम दुनिया में कहीं नहीं है। कोई करता भी तो भंवरों की तरह चंचल प्रेम है। कृष्ण का प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम तो अनन्य होता है। नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यों, नश्वर भंवरे का प्रेम नश्वर होता है। इस फूल से उड़ा, उस फूल पर जा बैठ गया, अरे इसको प्रेम नहीं कहते। नश्वर नेह चपल मधुकर जो, नश्वर आन आन सो बाने आन। लेकिन चतुर लोग, कोई कोई चतुर जान जाते हैं कि सच्चा श्री कृष्ण का प्रेम कहां है। हित हरिवंश चतुर सोई लालही, हित है यश हित हरिवंश चतुर सोई लालही, हित है ये ऊपरी प्रेम को छोड़ करके मेड़ पहचानता है। क्षण मेड़ पहचाने, क्षण मेड़ पहचान। कहा हे राधे कि प्रीति की रीति रंगी लोई जाने, प्रीति रंगी लोई जाने, कन्हैया जाने, रंगी रीति रंगी लोई जाने, प्रेम
ये रसिकों की वाणी है और इससे पता पड़ता है कि श्री कृष्ण की एकमात्र एक गति, एक ही लक्ष्य, एक ही गति है श्री राधिका। और जब श्री कृष्ण की एकमात्र गति है तो फिर और रसिकों की गति होना या सखी सहचरियों की या समस्त ब्रजवासियों की गति होना, ये तो अपने आप ही समझ लेना चाहिए। इसीलिए एकमात्र गति का अर्थ होने के कारण ही श्री राधिका रानी को देवी कहा गया। देखो, गति, जिस दिन जीव की गति माने क्या होता है? चाल। गम धातु से अक्ति प्रत्यय करके, अक्तिन प्रत्यय करके गति बनता है। यानी हमारी मृत्यु का प्रवाह या चाल हमारी उधर हो जाए। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं इस बात को गीता में कि देखो, समस्त अनंत ब्रह्मांड की गति प्राप्तव्य लक्ष्य तो मैं ही हूं, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने। भगवान कहते हैं इस बात को, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहित अप्रभुः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान इस बात को 9वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहते हैं कि देखो अर्जुन, सबसे पहला शब्द है गति। लोग जाने कितनी कितनी उपासनाएं करते हैं, जाने कितने अवतार हैं, जाने कितने देवी देवता हैं, परंतु वो समझ नहीं पाते सबकी गति मैं ही हूं। अनजानपने में वो इधर उधर उपासना करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेम यजन्त्य अविधि पूर्वकम। वो समझ नहीं पाते हैं, अन्य उपासनाओं में लग जाते हैं। तमाम उपासनाएं करते हैं लोग अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार। जैसी वासना होती है वैसी उपासना किया करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति। मैं उसकी श्रद्धा वही पूरी करता हूं, चल भाई तू ही कर। अपनी वासना के अनुसार, कामना के अनुसार भटकता है जीव। काम तक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता और तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अपनी अपनी प्रकृति है और उस प्रकृति स्वभाव के अनुसार कामना इच्छा पैदा होती है और उस कामना इच्छा के अनुसार अपनी अपनी उपासना लोग करते हैं। सबकी प्रेममयी प्रकृति नहीं है। संसार में जितने जीव हैं किसी की प्रेममयी प्रकृति नहीं है। केवल जिसकी प्रेममयी प्रकृति होती है वही राधा माधव की उपासना कर सकता है, सब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान ने बताया कि इसका कारण है कि कामनाएं अलग अलग जीव को उड़ा के ले जाती है। जाने कहां कहां ले जाती है कामनाएं, कहां कहां भटकारती हैं, वो समझ में जीव नहीं पाता। लेकिन सबकी गति वास्तव में अंतिम गति तो मैं ही हूं। और इस बात को सब जगह जगह भक्तमाल आदि में मिलती ही। जैसे आपको एक चरित्र छोटा सा कहते हैं कि पीपा जी थे, ये कोकटा बूंदी की ओर राजस्थान में गांगरोनगढ़ के राजा थे। और ये ऐसे वैसे राजा नहीं थे, बड़े निष्ठा वाले राजा थे और देवी के उपासक थे।
और ऐसे उपासक थे कि 40 मन, समझिए जरा, 40 मन की सामग्री रोज देवी को भोग लगती थी, 2-4 मन नहीं। आजकल तो हम कोई किसी ने 56 भोग लगाया, मन सवा मन सामान बन गया तो हल्ला हो जाता है। 40 मन सामग्री का भोग लगाते थे और कोई भी पाओ। और आप सोचोगे इतना खर्च कैसे आता है? तो भैया खर्च तो हम लोग तो कमा कमा के भीख मांग मांग के मर जाते हैं, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं उनके हृदय में कोई वासना नहीं होती है। वासना, ये संसारी वासना हमको तुमको कमजोर कर देती है और जन्म भर कमाते कमाते मर जाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है। यदि संसारी वासना खत्म हो जाए तो चाहे जो चाहो वो आ जाएगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु पहुंचे जो कछु चाहिए। जो चाहिए उन्हें, जो जरूरत होगी वो तुम्हारे पास अपने आप आएगा, बिना मांगे आएगा। लाख की जरूरत होगी लाख आएगा, 5 लाख की जरूरत होगी 5 लाख आएगा, करोड़ की जरूरत होगी करोड़ आएगा। लेकिन उसके पहले हमारा तुम्हारा मन ऐसा बनना चाहिए मजबूत। ऐसा मजबूत नहीं कि जैसे अपन जैसे लोग हैं कि 10 रुपए के नोट देख कर कि साहब रोंगटा खड़ा हो जाता है खुशी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो महापुरुषों की बात बता रहे हैं, तो अपने आप उनको खर्च वर्च कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं तुच्छ है, लड्डू पेड़ा पर मरने वाले। तो 40 मन को भोग लगाते थे। अब वो उतने में कुछ भक्त आ गए वैष्णव, जो केवल प्रभु का प्रसाद लेते हैं, कोई द्वेष नहीं है उनको, लेकिन और कहीं प्रसाद उसाद नहीं लेते। वो सच्चे भक्त तो वही होते हैं कि अपने प्रभु का। अरे सूरदास हरिजू को चेरो जूठन खाए जियो। भक्त तो भगवान की जूठन खाता है, ये बाजार की थूकन थोड़ी खाता है। चाट की दुकान में बैठ गए, मक्खी थूक रही है, उसी पर मक्खी मुत्ती भी है उसी ऐसा थोड़ी कि जब चाहे उसी पर मूत रही माखी माँ लिखा है, दास जी ने पद है, तेरे पर माखी मूते तो ताए ने खात घिनात। बिहारी देव जी ने भी लिखा है, वो मक्खी मूतती है, वहां बाजार में बैठ के खाएंगे। इसीलिए तो भगवत प्रसाद को पहले ढक करके रखा जाता है, बड़े कायदे से ये सब विधान बनाया गया है। तो भक्त लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं पाएंगे, हम तो यहाँ अपने भोग लगाते हैं। तो पीपा जी ने कहा इनको सीधा दे दो। सीधा मतलब कच्चा सामान, चून चावल घी फी दे दो, अपना बनाएंगे। अब उन्होंने चून चावल लेकर के अपना संतों ने बनाया और ठाकुर जी का भोग रखा। और उसके बाद में जब रात हुआ तो राजा साहब के छाती पर जा बैठी, लोग कहते हैं, कुछ तो कहते हैं देवी जा बैठी, कुछ लोग कहते हैं कुछ और लोग थे, देवी से प्रेरित जो भी हो। अब बोले कि देवी तो आज भूखी रही। बोले क्यों? हमने तो 40 मन का सामान भोग लगाया। बोले अरे वो जो संतों ने भोग रखा था, भगवान के पार्षद आ गए थे, तो उनके सामने थोड़ी वो देवी खाएंगी। उन्होंने कहा क्या? वो गए, देवी से पूछा, बोले ये माँ ये क्या है? बोले बात सीख है बेटा, श्री हरि भगवान ही एकमात्र सबकी गति है, मेरी भी गति वही है। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले परात्पर गति वही है। भगवान ने गीता में कहा कि गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा, मैं ही तो सबकी गति हूं। अरे सर्वे वेदा यत पदमामनंती, उपनिषदों में कहा गया। और सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान ने कहा वेदैश्य सर्वै रहमेव वेद्य। चलिए कितनी जगह बात आई है। तो उनका तुम जाओ वहां काशी में रामानंद स्वामी के भक्त हो जाओ, वैष्णवी दीक्षा ले लो। वहां गए, वहां से आए, फिर उसके बाद उनको कृष्ण दर्शन हुआ। द्वारका में भगवत कृपा भई है।
यद्यप राम मंत्र लिया था, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि भगवान चाहे जिस पर जब दया कर दें। बात यही, सब कोई आवश्यक नियम नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। यद्यप रामानंद जी की दीक्षा थी, लेकिन द्वारका में जब पहुंचे, भगवान के दर्शन हुआ और सारी बातें भक्तमाल में लिखी भई हैं। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, भगवान को कोई इस नियम में जकड़ नहीं सकता कि आपको ये मंत्र था, आपने उसको ऐसा कैसे दर्शन दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारी तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। हम लोग इसी में फंसे रहते हैं, जकड़बंद में जकड़े रहते हैं। तो वो गति की बात थी कि गति तो एकमात्र प्रभु है, अन्य कोई देवी देवता नहीं हो सकते हैं। तो जैसे समस्त अनंत ब्रह्मांड के जीवों की, देवी को देवताओं की गति कृष्ण है, उसी तरह से श्री कृष्ण की एकमात्र गति राधिका है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे गति तुम ही तोष तो पाऊं। ऐसे बहुत से पद आते हैं कि श्री कृष्ण राधिका रानी से कहते हैं। इसीलिए गति हो, एकमात्र गति होने के कारण श्री राधिका रानी को देवी कहा गया। इस कारण से क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, 10वां अर्थ गति था। इस कारण से श्री राधिका रानी को देवी कहा गया। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष वीचिन्यचिरभिषेचयन्ती कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमया वटुभ्य ये ब्राह्मणादाम अवधूत लिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् भजो कृपामयी वृषभानुलली भजो कृपामयी वृषभानुलली दयामयी वृषभानुलली दयामयी वृषभानुलली गोरियाला देवी राधा बड़ी गुण खानी है गोरियाला देवी राधा बड़ी गुण खानी है राधा बड़ी गुण खानी ओ भोलिया बेली राधा बड़ी गुण खानी है ललिता विशाखा सब संग